MI 114 विभीषण IKS सेमेस्टर 4 के ऊपर MI 114 के उसके ऊपर वीडियो के लिए अपना 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 संभाषण दे रहा हूँ, परिचय दे रहा हूँ, जिसका विषय है ध्वनि का सिद्धांत। ध्वनि, यदि हम ध्वनि को देखें, ये एक हमारी ज़बान से, हमारे अंदर से एक निकला हुआ ऐसा भाव होता है जिसके द्वारा हम अपने आंतरिक भावों को, चाहे वो गान से, चाहे गायन से, चाहे वादन से, चाहे भाषण से, चाहे चरित्र से, अपने चरित्र का निर्माण देते हैं, अपनी मानव संस्कृति का व्याख्यान देते हैं और दूसरे में अपने भावों को सही ढंग से पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। पिछले इसमें संगीत का, ध्वनि में संगीत का बहुत बड़ा महत्व है। ध्वनि हम अगर हम यदि हम उपनिषद द्वारा प्रतिपादित सृष्टि सिद्धांत में गहराई से जांच करें तो हमें पता चलता है कि एकमात्र चेतन ऊर्जा ही वह स्रोत है जिसके द्वारा पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। इस ऊर्जा से हमें ब्रह्म या परमात्मा कहें, एक महान आत्मा, आकाश अर्थात विशाल खाली स्थान प्रकट होता है। उपनिषद कहते हैं आत्मन आकाशा संभूता आकाशाद वायु यदि आदि। इस प्रकार आकाश सीधे महान आत्मा चेतना ऊर्जा से आया है। आ पर्यत और आकाश प्रकाश अर्थात वह खाली स्थान जो उज्जवल प्रकाश तक फैला हुआ है, वह चेतन ऊर्जा है। यह खाली स्थान उस ऊर्जा से आच्छादित है। आकाश का सारा शब्द है और वायु का सार गति या आंदोलन। इसलिए शब्द और गति ये दो मुख्य गुण हैं जो हम अपने चारों ओर देखते हैं। ये ब्रह्म के पहले प्रकट स्वरूप हैं। ये सगुण ब्रह्म के निर्धारक हैं और हम स्वर या सूर, ध्वनि, लय या लयबद्ध आंदोलन कहते हैं और ये इस ब्रह्मांड के मौलिक और बुनियादी गुण हैं। दूसरे शब्दों में यह गोलोक का संगीत है। इस प्रकार उपनिषदों के अनुसार पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सचना का आधार ध्वनि और गति से निर्मित है। यह संगीत की अवधारणा को एक गहन और आध्यात्मिक स्तर पर समझने का मार्ग प्रदर्शन करता है। संगीत केवल एक कला नहीं है बल्कि यह ब्रह्मांड की मूलभूत संरचना और ब्रह्म के साक्षात्कार माध्यम है। चेतन ऊर्जा या ब्रह्म के मौलिक गुण सत्य, अस्तित्व, चित्त, ऊर्जा और आनंदपूर्ण अवस्था ध्वनि है और उसकी लय भी इन तीन गुणों को और प्रदर्शित करते हैं। ध्वनि और उसकी लय मनुष्य की वाणी ध्वनि के अंग और संबंधित क्रियाओं के माध्यम से प्रकट होती है। प्रख्यात प्रचार्य व्याकरण भर्तृहरि स्मृति के अनुसार बागे बार्थ पश्यति बाघ बद्धति बेबागे बार्थ नियंति संतनोति वाचे विश्व बहुरूपम निबद्धम तदैत्कम देतम परिभज्यो भुंक्ते। वाणी ही शब्दों के अर्थ को देखती या समझती है। उसी के माध्यम से शब्द बोले जाते हैं। इसी के माध्यम से शब्दों के अर्थ समझाए और समझे जाते हैं। वाणी के माध्यम से ही यह विशाल और विविधतापूर्ण ब्रह्मांड बंधा हुआ है और उसी के माध्यम से इस संसार में सवाल चलता है। उदाहरण दर्शाता है कि वाणी का महत्व केवल संक्षेपण तक सीमित नहीं है बल्कि यह ब्रह्मांड की संरचना और समझ का मूलभूत तत्व है। वाणी के माध्यम से ही ध्वनि और लय के अर्थ को समझना और अनुभव किया जाता है, जो कि संगीत, नृत्य, नाटक जैसी कलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। शब्दों का प्रयोग करके बिना कोई जानकारी और ज्ञान संभव नहीं। नासो आस्ति प्रत्ययो लोके चा शब्दानुगमा दग्धते अनुभव ज्ञानम सर्व शब्देन भासते। वाक्य इसी प्रकार एक दूसरे के संवाद शब्द के माध्यम से ही संभव है। शब्दों के प्रकाश से ही पूरे विश्व की समझा जा सकता है। इसके बिना दुनिया अंधकार में बनी रहेगी। सिर्फ अक्षरों का संग्रह कोई शब्द नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए शब्द और उनके अर्थ एक अविभाज्य इकाई हैं, जैसे माता पिता। बागर्थो एवं संपृक्तो बागर्थ प्रतिपत्ते तलपत्ते जगद पितरोष बंदे पार्वती परमेश्वरी। कालिदास रघुवंश का शब्द और एक दूसरे के साथ इस प्रकार संयुक्त हैं जैसे माता पिता। मैं जगत के माता पिता पार्वती और परमेश्वर की वंदना करता हूँ ताकि शब्द और अर्थ का सही समझ प्राप्त हो सके। व्याकरणवादियों के अनुसार शब्द दो प्रकार के होते हैं, कार्य
अनित्य या क्षणिक और नित्य या शाश्वत। क्षणिक शब्द का अस्तित्व केवल क्षण भर के लिए होता है, इसके बिना इसे गुना जा सकता है, सुना जा सकता है और फिर भुला दिया जाता है। लेकिन नित्य या शाश्वत शब्द स्थायी गुण से जुड़ा होता है, जो सुना नहीं जाता क्योंकि यह उच्चारण से परे है। इस गुण को स्फुट कहा जाता है। स्फुटति अर्थ अस्मादम इति स्फुट, अर्थात इसका अर्थ निकलता है भले ही यह उच्चारित न हो। स्फुटक ध्वनि से अलग है। पंतंजलि के महाभाष्य में इन दो शब्दों को इस प्रकार समझाया गया है। एवं तहि स्फोटम शब्दम ध्वनि ही शब्द गुण, अर्थात स्फोट का अर्थ शब्द है, जबकि ध्वनि इसका गुण है। ध्वनि शब्द को प्रकट करती है, जबकि शब्द का अप्रकट अवस्था में होता है, इसलिए शब्द को ब्रह्म के समान माना गया है। शब्द ब्रह्मोति व्या जानात, अर्थात शब्द को ब्रह्म जानो। शब्द की इस अप्रकट व्यवस्था की अवधारणा को अनाहत नाद की दार्शनिक प्रणाली में प्रतिबिंबित किया गया है। यह अप्रकट अवस्था ब्रह्म है। यह स्तोत जिससे पूरी सृष्टि उत्पत्ति है। उदाहरण के लिए जब हम राम, गाय, घोड़ा आदि शब्द उच्चारित करते हैं, ये ध्वनि ही इस गुण को बुलाती है। श्री कृष्ण, राम, लक्ष्मी, गीता, भागवत, सरस्वती, महालक्ष्मी, महादेवी, महागारी, गौत्री, सवित्री सारी एक शब्द हैं जो हमें एक स्तर तक पहुंचाते हैं कि हम किस देवता का आह्वान कर रहे हैं, किसको प्रकट कर रहे हैं, जो अप्रकट अवस्था में है। अब में स्फोट है। इन शब्दों का अर्थ नित्य है, चाहे उन्हें उच्चारित किया जाए या नहीं। शब्दों को उनके अर्थ देने की शक्ति स्फुट में निहित है। ध्वनि में निम्र, उच्च या विभिन्न स्वरों में उच्चारित किया जाता था, लेकिन अर्थ वही रहता है। संसारिक भाषा में भले ही शब्दों को उनकी ध्वनि के साथ समान किया जाता है, यह सही नहीं है, लेकिन ऐसा केवल सांसारिक शब्दों को सुगम बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार जब हम काव्य शास्त्र में कहते हैं कि शब्द और उनके अनेक अविभाज्य, तो हम यहाँ शब्द को स्फुट के अर्थ में लेते हैं, ना कि ध्वनि के अर्थ में। लेकिन वास्तविक अभ्यास में जब हम यह कथन कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह काव्य जो शब्द और उनके अर्थ को एकत्व को दर्शाता है, यहाँ शब्द का अर्थ उसकी ध्वनि के साथ होता है। या नहु शब्दतो काव्यम, काव्य शब्द उसके अर्थ का एक साथ होना, या हम यहाँ शब्द और ध्वनि को अर्थ में ले लेते हैं। यहाँ पर शब्द और अर्थ का शब्द दो स्तरों पर होता है। सैद्धिक स्तर पर शब्द का स्फोट दिखता होता है जो अपने आप में पूर्ण है और स्थायी है। व्यवहारिक स्तर पर शब्द का ध्वनि रूप देखा जाता है और उच्चारण के साथ जुड़ा होता है, और उसमें ध्वनि की भौतिक उपस्थिति होती है। शब्द इति अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, धर्मम चर सत्यम वद, ये सब शब्द हैं जो हमें एक मनोबल का उत्साह देते हैं, एक संकेतक प्रकृति के रूप में दर्शाते हैं कि ध्वनि से क्या निकला और उसका क्या मतलब है। संगीत के स्वर की ध्वनियाँ आर्काइक गायक जो वैदिक आचार्यों के पाठ से उपयोग होते हैं, गायक जो ब्राह्मणों के पाठ से संबोधित होते हैं, सामयिक जो सामवेद की रचनाओं से गायन में उपयोग होते हैं। ये स्वर की ध्वनियाँ हैं, और ये विभिन्न स्वर आवाज़ में स्वर मान या आधारित होते हैं, और वैदिक रचनाओं के पाठ का उत्ताद, अनुत्ताद और स्वरित से परिचित होते हैं। नारद ने वैदिक स्वरों की इस व्यवस्था को स्पष्ट रूप से भाष्य किया, जिसपे वैदिक रचनाओं और उनके गहन को भिन्न रूप में समझाया गया है। ध्वनियों के चार प्रकार तो हैं। यह ध्वनि आशय होती है और साधारण मानव बुद्धि से परे होती है, लेकिन यौगिक अभ्यासों द्वारा फिर की गई बुद्धि द्वारा इसे ग्रहण किया जा सकता है। पश्यंती, यह ध्वनि मन द्वारा अनुभव होती है, जो स्थिर बुद्धि द्वारा नित्य होती है, और लेकिन यह अभी भी अवश्य होती है। मध्यमा, यह ध्वनि का मन द्वारा शव्य होती है, लेकिन बाहर के लिए अभी भी अशव्य है। बैखरी, यह ध्वनि शव्य होती है और गले में उत्पन्न कंपन के माध्यम से व्यक्त होती है। देवी सरस्वती, संगीत जो ध्वनि, लय और गति का मिश्रण है, उसका दिव्य रूप है। दूसरे शब्दों में स्वयं देवी सरस्वती को संगीत के रूप में माना जाता है।
गंधर्व अर्थ देवीय लोग हैं जो उत्तर पश्चिम में रहते हैं और कहा करते हैं कि वे हिमालय की ढलानों पर निवास करते हैं। उनका मानव जाति के साथ उपहार संगीत की उपलब्धि करता है। इस उपहार की सीमित में इस कला को गंधर्व विद्या कहा जाता है। संगीत और असंगठित रूप से समय की सूरत में मौजूद रहा, क्योंकि यह एक जन्मजात उपहार है और संगीत हर एक विषय की बात नहीं। संगीत ध्वनि से निकलता है। ध्वनि के बिना संगीत अधूरा है। क्या ध्वनि का असली जो रूप है वो संगीत के माध्यम से बाहर आता है और संगीत ध्वनि का अनुक्रम है जो कलात्मक रूप से उत्पन्न किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि ध्वनि ही संगीत है। यह भिन्न सुरों की ध्वनि को मिलाने और निरंतर करने की कला है। इसका उद्देश्य भिन्न विचारों और भावनाओं को व्यक्त करके रचनाओं का निर्माण करना। यह एक मधुर, सुखद और सामंजस्यपूर्ण ध्वनि है। संगीत शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द म्यूज से की गई है। पौराणिक रूप से म्यूज ज्यूस की पुत्री है जो भिन्न कलाओं, भिन्न रूप के संगीतों की अधिष्ठा देवी है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में ज्यूस का भारतीय पौराणिक नायक इंद्र के समक्ष माना गया है। संगीत स्वयं और जरा रंजन का मनोरंजन का विचार व्यक्त करते हैं और स्वर रागों की नींव रखते हैं। रागों की नींव रखते हैं। स्वर मानस रूप से सौम्य रूप में स्थिर रहते हैं। वह एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है या अंतर्ज्ञान है जो बुद्धि द्वारा संचित होते हैं। इस प्रकार यह कवि को संगीत, राग या सुर या आंतरिक शक्ति भावों से भारी रूप तो उत्पन्न की प्रेरित करता है। नारद के अनुसार संगीत के दो रूप होते हैं, वैदिक और लौकिक। परंतु अभी हमारा प्रश्न सिर्फ ध्वनि के ऊपर है, ध्वनि के ऊपर है। इस प्रकार स्फुट शब्द अर्थात इति स्फुटम, अर्थात इसका अर्थ है कि भले ही उच्चारण न हो, स्फुट ध्वनि से लग है। पतंजलि के ध्वनि एक वातावरण को शुद्ध करती है। ध्वनि हमें ब्रह्मांड में सारे विचारों को स्पष्ट करती है और इसमें एक हमें आंतरिक भाव देती है, अपने शरीर को ऊर्जा देती है। तब आगे उठ बताएं। संगीत खेतों धुएं बने पक्षी, ध्वनि सब में, ध्वनि पशु पक्षियों में, जानवरों में है, सभी जीव जंतु जो है। इवन हमारी जब हवा चलती है, हमारे पक्षी, हमारे वृक्ष जब हवा बढ़ते हैं तो उनमें भी एक ध्वनि होती है। परंपरा करते हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने संगीत सांब से प्राप्त किया और पुत्री सरस्वती की प्रतिमा से प्राप्त हुए। उन्हें वीणानाक वाद्य यंत्र का उपयोग करके इसमें संगीत में गायन का हुआ और संगीत जो आता है वो ध्वनि के माध्यम से आते हैं। यह वाद्य संगीत शिवरात्रि भगवान शंकर इस गति से संपन्न होकर इसकी धुन पर नृत्य करने लगे जिससे जो ध्वनि से उत्पन्न हुआ, जिससे गीत, गायन, वीणा वाद्य और नृत्य तत्व एक साथ मिलकर संगीत के अंतर्गत समित और ध्वनि निकली। इस प्रकार संगीत की उत्पत्ति और विकास की यह कथा दर्शाती है कि कैसे गायन, वाद्य, संगीत और नृत्य एक साथ